हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल देवी की एंजल 1212 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके सामने एक और रीडिंग लेकर के आई हूँ जो इस बारे में है कि आपकी करंट सिचुएशन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश है। सबसे पहले हम चैनल करेंगे आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज आपकी इस सिचुएशन को लेकर के। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है ऐसे में, ताकि आप अपने मनचाहे आउटकम तक पहुंच सको। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए क्या दिव्य संदेश है उनकी तरफ से, एक स्पेसिफिक मैसेज। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स में से आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ पुल करता है या आपको अट्रैक्टिव लगता है, आपको इंट्यूटिवली उसी पाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो ये रही आपकी रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ इस रीडिंग में जुड़े। तो सबसे पहले हम चैनल करेंगे इन कार्ड्स के द्वारा आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आकर के गया है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जिसने आपके माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मुझे बेसिकली किसी इमोशनल कनेक्शन में, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रिलेटेड दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अभी आप कुछ टाइम से किसी सेपरेशन फेज से गुजर रहे हैं या फिर किसी तरह की ब्रेकअप वाली सिचुएशन यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवोर्स की भी एनर्जीज नज़र आ रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लिटरल डेथ की भी नज़र आ रही है। एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर के आप अभी भी किसी कोप अप फेज में थे। आपकी प्रेजेंट एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी लेसन्स आपको लर्न करने थे, जो भी कार्मिक बैगेज आपको रिलीज़ करना था, वो आप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हो। ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हद तक एक तरह की विश फुलफिलमेंट की तरह थी, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस डेथ वाली सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन का और बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था, ग्रीफ का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं आपने खुद को आइसोलेट भी कर लिया था, सो दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद पर अच्छे से ले सको और उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न कर सको। आप ये समझ सको कि ये जो फेज़ आया आपकी लाइफ में वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड में आगे चल कर के आपको क्या मिले। प्रेजेंट एनर्जीज में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में एक किसी तरह की कोई विश फुलफिलमेंट आ सकती है। आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, वो पूरी हो सकती है। किसी तरह का कोई अचीवमेंट है वो हो सकता है, जस्ट बिकॉज आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। आपने अपने प्रॉपरली लेसन्स लर्न किए हैं, कह सकते हैं कि आपने अपना होमवर्क किया है, जिसकी वजह से आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर फ्यूचर एनर्जीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ कुछ इस तरह से निकल के आ रही है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से और इस विश फुलफिलमेंट की वजह से आप इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करोगे। इस वजह से आपकी लाइफ में आपका कोई बचपन का जो सपना था या कोई ऐसी विश थी वो पूरी हो सकती है। आपको आपके हिस्से का जो प्यार था वो मिलेगा। ये प्यार जो है वो किसी फेमिनिन से आपको मिल सकती है, किसी फेमिनिन एनर्जी से, या आपको आपकी मदर का प्यार जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं इनोसेंस और प्योरिटी को दर्शाता है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्यार मिल सकता है, आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जिसमें इनोसेंस और वो प्योरिटी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बच्चे में होती है। आप फिर से कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी जिंदा दिल महसूस करोगे आने वाले वक्त में। राइट, तो अब हम चल के देखेंगे कि आपको कौन कौन सी वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी जो आपको इस हीलिंग से दूर रख रही है, इस विश फुलफिलमेंट से दूर रख रही है, इस प्यार से दूर रख रही है थ्रू दीज कार्ड्स।
ये कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस विश फुलफिलमेंट आपके अंदर में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, स्पेशली अपनी वर्थ को लेकर के, अपनी वैल्यू को लेकर के। आपको ये समझ में आया होगा कि आप जो इस कनेक्शन में थे, इस इमोशनल स्टेट में थे, वो स्टेट कहीं ना कहीं आपको डिफाइन नहीं करती। ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको डिफाइन नहीं करता। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहां आपको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया गया, आपको काफ़ी अंडर वैल्यूड किया गया, एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पे जैसे एक 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये आपको ये भी बताता है कि सही समय पर प्यार देना, तो ये भी एक चीज़ है। वो सही समय पर आपको वो प्यार नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप इग्नोर्ड हुए उस रिलेशनशिप में, बट आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे। ये चीज़ आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद, इस कनेक्शन से बाहर निकलने के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको ये चीज़ समझ में आई। तो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको जो चीज़ अवॉइड नहीं कर रही हैं यहाँ पे, वो ये है, कभी भी खुद को किसी से भी कम समझने की कोशिश ना करें। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में रहे, कभी भी खुद पर से अपना कॉन्फिडेंस ना खोए, अपने आप को कभी भी अंडर वैल्यू ना करें। जिस भी सिचुएशन में रहे, खुद को एक स्टार की तरह, एक जेम की तरह देखें। इससे आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, एम्बिशियस बनोगे। सेल्फिश बनना अच्छा नहीं होता, पर कभी कभी अपने लिए कुछ करना भी बुरा नहीं है। ऐसा करने पर आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी ऑरा भी काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगी। से इंटरनली आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस और मैसेज निकल के आती है कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में हो, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको इस टाइप के लेसन्स सिखाने के लिए आपके सामने ये चुनौतियाँ लेकर के आते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी मुसीबत में फंसे और आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन कोई हेल्पिंग हैंड आपको आकर के उस टाइम पे बचा लेता है, तो समझ जाइएगा ये श्री कृष्ण ही हैं, आपको बचाने के लिए आए हैं वो उस वक्त। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर पसंद आए तो आप इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो हम इन कार्ड से देखेंगे कि आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज। तो ग्रुप 2, हो सकता है कि आप पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे, आपको किसी भी तरह का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें चलते चलते बस रुक जा रही थी, आप किसी एंड में नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके लिए सब डेड एंड सा था। हाल ही में आपकी लाइफ में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू या कोई ऐसा रास्ता आपको नज़र आया है जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से आप उस रास्ते के पीछे काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हो एट प्रेजेंट मोमेंट। हो सकता है ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन इंटरवेंशन से या किसी एंसेस्टर्स के द्वारा आपको ये चीज़ भेजी गई है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखो तो यहाँ पे बहुत सारे क्रोज आपको देखने को मिलेंगे। क्रोज बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स को सिग्निफाई करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज या कोई साइन आपको मिला है जो कि आप इस्तेमाल करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है वो बेसिकली करियर को लेकर के ज़्यादा है। लव की एनर्जीज भी है यहाँ, बट मोर यहाँ पे करियर को लेकर के ही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एट प्रेजेंट आपको ये बोला जा रहा है कि आप भाग रहे हो, एक्शंस ले रहे हो,
काम को करने के लिए, दैट इज़ करेक्ट, लेकिन आपको उस चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऑब्सेस्ड होते हो तो वो चीज़ और ज़्यादा डिले होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर प्रैक्टिस करें। लाइक अपने इंटेंशन सेट करी, उसके प्रति वर्क करा, फिर उसको छोड़ दिया रिजल्ट को टाइम पर, सो दैट आप अपने करंट टाइम पे, अपने करंट काम पे फोकस कर सको। ये जो न्यू बिगनिंग है वो आपकी लाइफ में पैशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं आपको अपने काम को करने के लिए या आने वाले फ्यूचर में फिज़िकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा खुद को, ताकि आप इस फ्लो के साथ बने रहें कि जब ये बिगिनिंग आपकी लाइफ में आए या आपसे छूट ना जाए। तो अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखें और अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और जिम वगैरह ये सब जा कर के अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, एंड्योरेंस को बढ़ाएं, क्योंकि आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसी कुछ इंडिकेशंस हैं यहाँ। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपनी इस न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए। राइट, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके न्यू बिगनिंग में जो चीज़ें ऑब्स्टिकल बनने वाली हैं वो ये हैं कि आपको अपने गोल की प्रति और अपने इंटेंशंस के प्रति काफ़ी क्लिस्टर क्लियर रहना पड़ेगा। आपके इंटेंशंस एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, किसी भी तरह का मास्किंग या किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई हिडन एजेंडा उसके पीछे नहीं होना चाहिए। जो आपको करना है उस चीज़ के ऊपर आपको स्टर्न होकर के रहना पड़ेगा, फिक्स्ड होकर के रहना पड़ेगा कि येस आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं सोचना है और आपको आइसोलेशन में भी नहीं जाना है। ये सोच रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सही है कि खुद पर डिपेंडेंट रहना अच्छी बात है, लेकिन आपको एट टाइम्स ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको हेल्प चाहिए होती है, कभी कभी ही सही पर चाहिए होती है। आप हमेशा खुद पर डिपेंडेंट होकर के नहीं रह सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप सामने से हेल्प मांगने में थोड़ा हिचकिचाते हो, लेकिन अगर सामने से अगर आपको हेल्प ऑफर होती है तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प लेनी चाहिए। ऑब्वियसली हेल्प जो आती है वो किसी हिडन एजेंडा के साथ ही आती है। आप किसी से मदद मांगोगे और बदले में आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यही चीज़ सामने वाला करे कि वो आपकी मदद करे और बदले में आपसे कुछ मांगे ना, है ना? तो गिव एंड टेक होता है, तो ये चीज़ है। दूसरा, जितना ज़्यादा ग्रुप में आप रहने की कोशिश करो, अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करना सीखो, सोशलाइज करो, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा इस न्यू बिगनिंग को अचीव करने में। ऑब्सेशन के पीछे नहीं भागना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। आपका ऑब्सेशन आपके ऊपर कभी कभार हावी हो सकता है, तो उस चीज़ से आपको कैसे भी दूर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। यस, अब हम देखेंगे श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या फाइनल मैसेजेस निकल करके आती है। तो भगवान श्री कृष्ण आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी अपने डर को खुद पर हावी ना होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डर के चक्कर में अपनी बातों को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मिसकम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है दो लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप कम्युनिकेट करें, आप बताएं कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अपने अहंकार में आकर के या अपने ईगो में आकर के आप उनकी हेल्प को रिजेक्ट ना करें और उनकी हेल्प को मांगने से भी आप हिचकिचाएं ना। दूसरी चीज़ ये है कि अपने फियर को जितना हो सके काबू करने की कोशिश करें, अपने फियर को साइड में रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फियर के साथ चलेंगे तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, आप नए आइडियाज़ उसमें से जनरेट नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको एक और बात ये भी बताई जा रही है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी सही समय पर, टाइम पर।
आपको उन रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर वो बेकार से बेकार भी रिसोर्स हुई तो भी आपको उसको कैसे अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी अप्रोच अगर चेंज करनी पड़े, अपना माइंड से चेंज करना पड़े तो ज़रूर करें। उसमें आप हिचकिचाए नहीं, अपने मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मन की आवाज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं डिवाइन से ही आ रही होती है। और क्योंकि ये डिवाइन से आ रही होती है, ये कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें से रेजोनेट हुई और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आपसे कोई भी रीडिंग्स मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।